जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा 13 तारीख का शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरुपा, मैं कल कहाँ बाजार गई थी गुरुपा, तो रास्ते में मुझे बहुत सारे एंजल नंबर मिले गुरुपा, और आप मतलब दर्शन हुए गुरुपा। और गुरुपा, मैं सुबह उठती हूँ गुरुपा, अपने बारजे पे जैसे ही खड़ी होती हूँ गुरुपा, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बड़ी सी गुरुपा, मुझे रोज़ दर्शन मिलते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज मैं पूजा कर रही थी, तो मैं पूजा करते करते जब गुरुपा नीचे गई, नीचे गणपति जी को आरती दिखा रही थी गुरुपा, पंखा बगल में चल रहा था, रोज़ चलता है गुरुपा। तो मैं पाँव खड़ी थी गुरुपा, आरती जैसे ही करने लगी गुरुपा, पीछे छोटा सा था टुकड़ा पेड़, तो मेरा दुपट्टा पंखे में जाके फंस गया। ज़्यादा बड़ा था नहीं इसलिए पूरा घूम नहीं पाया गुरुपा, और वो फंस गया गुरुपा, मेरा गला दबने लगा गुरुपा। मैंने देखा पंखा फटाक से बंद है, फिर मैंने गुरुपा फट से उसे बंद हो गया पंखा गुरुपा, फिर मैंने उसे खींच लिया गुरुपा, और मेरा गला तो थोड़ा सा दब गया गुरुपा। लेकिन शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आइए, कोई बड़ा कष्ट था गुरुपा जिसे आपने छोटे में ही काट दिया गुरुपा, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा, सुबह आप इतने अच्छे से उठाते हो गुरुपा, सारे दिन की फुर्ती देते हो गुरुपा, सबके लिए काम कर पाती हूँ गुरुपा, इसलिए के लिए भी शुक्राना। सबको सही नाश्ता पानी करा पाती हूँ, पापा लोग को देख पाती हूँ गुरुपा, हमारी तबीयत ठीक रहती है तो गुरुपा उन्हें भी ठीक से कर पाती हूँ, इसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज मेरी बहन आई हुई गुरुपा, तो उसको लेके आज मुझे अपने जेठ के यहाँ जाना है गुरुपा। आप भी हमारे संग ही चलना गुरुपा, और हमारे यहाँ संग ही रहना गुरुपा, मैं तो आपको लिए बगैर कहीं भी नहीं जाती गुरुपा। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। आप हमेशा हम संग रहते हो गुरुपा, मन में जो सोचती हूँ हो जाता है गुरुपा। कल सत्संग सुनाया गुरुपा कि तेरे पति को तुझे ब्लेस करूँगा, तो ये सत्संग सुन गुरुपा, मैंने वो सत्संग भी सुना गुरुपा। बहुत, वो भी लेडीज़ें अपने पति से थोड़ा दुखी थी गुरुपा, उनके पति उन्हें भी मान सम्मान नहीं देते थे गुरुपा। तो गुरुपा, सबको, सबके पति को ठीक करो गुरुपा, सब औरतों को उनके पति मान सम्मान इज्जत दें, अपनी ज़िंदगी में जगह दें गुरुपा, ऐसा आशीर्वाद देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, और क्या बोलूँ गुरुपा, बहुत सी बातें होती हैं गुरुपा, लेकिन जैसे लगता है कि हम हर चीज़ के लिए आप पर ही डिपेंड ना हो गुरुपा, बस आप हमें अपना आशीर्वाद देना गुरुपा, और आप हमारे अंग संग ही रहना गुरुपा, और हमें सही मार्ग दिखाना गुरुपा, बस सही रास्ता देखें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरुपा, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा।
और सारी संगत को गुड ब्लेस करना गुरुपा मेरे उस पर था कि गुरुपा जिस दिन तेरे बेटे का कामयाबी के कुछ दिन पहले ही, उससे कुछ दिन पहले ही ये वीडियो तेरे सामने खुद ही आएगा। गुरुपा का सीधा संदेश है, बेटे के लिए भेजा, इसे नज़रअंदाज मत करना, बेटे के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीनदयाल के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी टाइम 1, 2, 3, 1:23। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना पूरी संगत की तरफ से, जीव जंतु की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना। महाशिव ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी प्लानिंग आप जाने, हम कुछ नहीं जान सकते, ना ये जिव्या गुणगान कर सकते अपने महाशिव का। बस इतना है कि मैंने आपको, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जितना मैंने देखा, आप हर चीज़ आपके अधीन है। आप किसी भी रूप में आ जाते हैं। कलयुग में तारनहार आप हैं, राम आप हैं, राम रूप भी आप हैं, कृष्ण रूप भी आप हैं, है ना। गुरु के बगैर तो मुक्ति ही नहीं है संगत जी। और हनुमान जी भी आप हैं, सारे रूप आप हैं, सभी पितृ देवता सब आप ही में वास करते हैं, है ना संगत जी। सभी पितरों का, माँ देवी जी का, कुल देवी जी का, दुर्गा जी का, सीताराम जी का, हनुमान जी का, सभी दिव्य शक्तियों का जो हमें भवसागर से पार उतारती हैं, जो हमारे साथ साथ रहती हैं। मेरे हनुमान जी, नीम करौली बाबा इतना साथ देते हैं। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी का अरबों खरबों शुक्राना। माँ काली जी का अरबों खरबों शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। साईं बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी दिव्य शक्तियाँ, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियाँ हैं। और हम जैसे पापी नहीं कहूँगी मैं अपने आप को संगत जी। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि हम परमात्मा की महिमा नहीं जान सकते, हम माता रानी की महिमा नहीं जान सकते। और गुरुपा तो सब कुछ है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। वो तो साक्षात्कार स्वरूप में विराजमान है। वो तो हर पल निहारते, बिन बोल ये सब जानता। वो सब जानते हैं, हमारी जितनी कमियां हैं, जितने कर्माज हैं, सब का लेखा जोखा जानते हैं। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव, बेअंत शुक्राना। मंदिर ले जाते हैं गुरुपा और जल चढ़वाते हैं। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। 4 डोगीज एकदम साथ साथ चलते हैं। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी मंदिर में एक जाते हैं साथ में। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। वो वहीं रहते हैं कंटिन्यूसली जब तक जल चढ़ता है। और फिर वहाँ पे 3 लेडीज़ आती हैं, 1 सिटिंग देयर, और वो वहीं पे बैठी थी शिवलिंग के पास और काफ़ी देर तक बैठी रहती हैं। बट मैंने भी जल चढ़ाया और जल्दी से, और माँ काली को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, सीताराम जी को, माँ दुर्गा जी को, राधा कृष्ण जी के पास खड़ी हुई कुछ देर के लिए। हे परमात्मा, सदा आपकी मेहर बरसती रहे। और संगत जी फिर माँ सरस्वती के पास दूसरा दिया मैंने जगाया। फर्स्ट दिया तो शिवलिंग पे जगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दिया नहीं जगा हुआ था। और फिर दूसरा मैंने माँ सरस्वती जी के पास जब लौट रही थी तब वहाँ पे जगाया, और फिर उसी को मैंने पीपल के नीचे रख दिया। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जैसी भी पूजा करा रहे हैं मेरे महाशिव, जैसी भी माँ मेरे सीताराम जी, हनुमान जी, जैसी भी पूजा करा रहे हैं मेरे ब्रह्मांड के स्वामी, देवी देवता पितर, जैसी भी करा रहे हैं, पीपल में सारे देवी देवताओं का वास है, पितरों का वास है, जैसे भी करा रहे हैं हो रही है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और घर पे काफ़ी मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है। परमात्मा सब पे मेहर बरस रही है। मेरे बच्चे पे अपनी
कृपा दृष्टि बरसाना, सभी बच्चों पे कृपा दृष्टि रखना, प्रभु सर्वत भला हो। पति पे कृपा दृष्टि रखना, सर्वत भला हो, सबका भला हो, किसी को भी जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे कोई भी हो, और सबको परमात्मा सतबुद्धि दे। अनंतम तम शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इतना है कि हमारे शोल को इतना पवित्र कर देते हैं गुरुपा, इतना डाउन टू अर्थ बना देते हैं, क्योंकि हम तो पहले बिल्कुल अजीब टाइप के थे, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, हाइपर हो जाना, है ना संगत जी। बट गुरुपा तो बिल्कुल शांत कर देते हैं, प्योर शोल बना देते हैं। लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे महाशिव, बस किसी के लिए भी बुरा ना हो, और जिसके लिए बुरा हुआ उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। कितनी बार क्षमा मांगती हूँ कि जो भी मेरे से जाने अनजाने में जो भी कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं, तो गलती का पुतला है, और पता नहीं हर कदम पे गलती होती रहती है। उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परम पिता परमेश्वर, नीम करोली बाबा, माँ काली, दुर्गा जी, शिव बाबा, गुरुपा, साथ मत छोड़ना, सीताराम जी, हनुमान जी, सभी देवी देवता, मेरे पितृ जो मेरे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मेरे पितृ बने हैं, वो अपनी मेहर रखें अपने परिवार पे। लख लख शुक्राना, अपने पूरे समस्त परिवार पे मेहर रखें। लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे परम पिता परमेश्वर, सारे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, आपने सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं दी मेरे गुरु पा। हर बात अपनी बेटी की सुनते हो गुरु जी। अभी कुछ दिनों से पता नहीं मुझे क्या हुआ है गुरु जी। कई तो मैं पाठ भी करती, शुक्राना में भी करती थी, फोन पे भी शुक्राना करती थी गुरु जी। अब मैं ये 2 जून को भाई दिल्ली भाई की लड़की की शादी में गई थी गुरु जी। जब से वहां से आई हूँ पता नहीं मेरा पाठ पे मन नहीं लग रहा गुरु जी, ना शुक्राना करने को मन करता, ना फोन मेरा ऐसे। गुरु जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरु जी। आपने किसी चीज की कमी नहीं दी, सब कुछ आपने दिया। सब कोई भी काम होता मेरा, मुझे नहीं पता मेरा कैसे हो जाता, करने वाले आप हो गुरु जी। बस मुझे इतनी दाद बख्शो गुरु जी, मैं अमृत वेला कर सकूं। पहले तो मैं करती थी गुरु जी, पर अब मुझे पता नहीं वहां से आने के बाद क्या हुआ। बस मुझे इतनी दाद बख्शो गुरु जी, मैं अमृत वेला कर सकूं गुरु जी। सब कुछ आपने दिया है गुरु जी, किसी चीज की कमी नहीं दी। मैंने पूरे परिवार को आपके हवाले छोड़ दिया गुरु जी। सब संगत का भला हो गुरु जी। जैसे आपने हमारे दुख काटे हैं, सब संगत के दुख काटना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरु जी, मैं शुक्राना करने लायक नहीं गुरु जी। आपने तो हर जगह में संभाला है गुरु जी। गुरु जी, मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना है गुरु जी। आज 11 जून है गुरु जी, और 3:40 हुए हैं सुबह के गुरु जी। बस अपने चरणों पे रखना गुरु जी, सबका भला हो गुरु जी, सबका भला हो। मैंने पूरे परिवार को आपके हवाले छोड़ दिया, मुझे नहीं पता गुरु जी। गुरु जी, आप अपना ध्यान रखना गुरु जी। आप हो तो मैं आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरु। आई लव यू मेरे गुरु पा। जितना शुक्राना करूँ कम है मेरे परम पिता परमेश्वर। मुझसे जो आप बुलवाना चाहते हो गुरु जी, मैं वो बोल लेती हूँ गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। आपकी बेटी से तो गलतियां हो जाती है, आप मेरे माँ बाप हो, मुझे माफ कर देना गुरु जी।
गुरुजी, अब मैं अपना सत्संग शुक्राना यही समाप्त करती हूँ। आपके पत्र जाप से गुरुजी मुझे माफ करना शुरू करने से पहले मैंने मंत्र जाप नहीं बोला। गुरुजी, अब मैं आपके मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, सुखाना शुक्राना गुरु जी, लकी गुरु जी, धन धन गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शंकर शिवाय, गुरु जी सदा शंकर शिवाय, शिव जी सदा शंकर शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शंकर शिवाय, गुरु जी सदा शंकर। मैं गुरु जी की बेटी अनीता बेहल कोलकाता से बोल रही हूँ। गुरु जी ने 11 दिन सत्संग शेयर करने के लिए बोले हैं। इसके लिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे गुरुपा, आज तक आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आपने मेरे बेटा का जो कष्ट है वो सपने में काट दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने आपने मेरे को बहुत कुछ करने के लिए बोले हैं। कुछ कुछ तो हम याद करके काट लेते हैं, कुछ नहीं भूल जाते हैं। गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मन क्रम वचन आत्मा में विराज करके हाथ पकड़ के सब कराइए गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। शीतला माता को चुन्नी और लस्सी का भोग लगाने बोले थे, और वो भी मैं की हूँ, कराए हैं। और माँ काली को चूरनी और चूल्ही और लड्डू का भोग लगाने के लिए बोले थे, वो भी मैं आप करा लिए। नारियल का भी भोग लगाए हैं। फिर आपने बोले हैं करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। 3-4 बार की हूँ, फिर नहीं कर पाई। और हनुमान जी को भी आपने ये 100 किलो गुड़ चढ़ाने के लिए बोले हैं। मैंने 4-5 बार चढ़ा ली हूँ। फिर आपने बोला है, लेकिन मैं अभी नहीं चढ़ा पाई हूँ। गुरु जी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप ही करा लीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। अंग संग में विराज करिए, हाथ पकड़ के सब कराइए गुरुपा। जो भी कष्ट किसी का है उसको काट दीजिए, और अंग संग रहिए, हाथ पकड़ के सब कराइए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे का आपने फिर से बोले हैं कि एक कष्ट है जो इसको मैं काट रहा हूँ। सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं गुरुपा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गलती हुआ है, जो भी गलती की हूँ, भूल चुकी हूँ आज तक, हम और हमसे जुड़ी जो भी आत्मा, जो भी बंधन में करने के कारण, शत्रुओं को बंधन में कर माथा न कम करने के कारण सब कोई गलती की है, उसके लिए सबकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। अपनी तरफ से भी कान पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत गलती हो गया है, जो भी गलती की है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और क्षमा के दिया जो भी आत्मा का हमारे घर में बंधन किए हैं उसको ही गुरुपा, मैं उसके लिए, आपने बोले हैं एक माला करने के लिए, माता रानी बोले हैं, तो मैं उसके लिए आप करा रहे हैं एक माला मुक्ति के लिए। उस आत्मा का मुक्ति करा के उसको भी जीवन दान प्रदान कीजिए, आपके चरणों में दीजिए गुरुपा। हाथ पकड़ के सब कराइए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, प्रोटेक्शन में रखने के लिए। सबको आज तक जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। आप तो सभी जानते हैं, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आप बोलते हैं कुछ मुझसे कुछ नहीं मांग, मुझे सब मालूम है, मुझको मान। आपको मैं मानती हूँ और विश्वास करती हूँ।
गुरुपा सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दी हूँ, आप ही सब कराइएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। धन धन गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सहस्रम गुरुजी सदाशिव शिवजी सहस्रम गुरुजी सहस्रम शिवजी सहस्रम गुरुजी सहस्रम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए, जो आंटी जी और सत्संग को शेयर करें उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, उनका भी भला हो, अच्छा हो, सबका भला हो, सबको सुमति दीजिए और हाथ पकड़ के सब काम कराइए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी शुक्राना। सबको सबका भला हो, सबका अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में छोटा सा शुक्राना। गुरु जी, आप कहते हो ना रोज की शुक्राना कर, तो भूल गई शुक्राना करती। गुरु जी, मैं तो हर एक आध दिन में अक्सर रोज शुक्राना करती हूँ और अपने लिए ही तो करती हूँ। गुरु जी, आपको तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गुरु जी, मैं खुद करती हूँ, लेकिन एक बात को लेकर मैं बहुत उदास हूँ। गुरु जी, आपसे कहा हुआ है, रोज इंतजार करती हूँ, आज शायद कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आज कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कई बार आता भी है, तेरे को फोन आएगा खुशखबरी का। गुरु जी, बस मैं तो आपके भरोसे वो इंतजार कर रही हूँ, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। गुरु जी, तो बस जैसे उदास हो जाती हूँ ना, वैसे हो रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेंशन है गुरु जी की बुकिंग का जो है, वो एक तरफ हो जाए ना, फिर दिमाग जो है ना वो परेशान नहीं होता है, क्योंकि एंड टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं गुरु जी। अब आप तो सबकी सुनते हो गुरु जी, बिना कहीं कहना कि आपको तो सब पता रहता है किसके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किस बात से परेशानी है। गुरु जी, आपने इतनी मेहरें की हैं, इतनी मेहर की है, मैं मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं कहूँ क्या, मैं अंदर महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर गुरु जी, मैं जल पीती हूँ तो मुझे लगता है सब गुरु जी का एक एक, मतलब गुरु जी दिखते हैं मुझको, जैसे अंदर जा रहे जा रहे जा रहे, ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि बस गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, इतना कृपा बरसाई गुरु जी की मैं जिंदगी को थोड़ा जी पा रही हूँ ठीक से। तो बस गुरु जी, अब तो आप ही ने खुशी का मौका लेके आए हो गुरु जी, तो बस इसका भी कुछ कर दो गुरु जी, जिससे कि बस थोड़ी सी घर में खुशी की एक लहर और आ जाए, दौड़ जाए, कि थोड़ा अंदर एक उत्साह भरे। अभी हम सब मायूस से हो रहे हैं कि कहीं हो नहीं रहा गुरु जी। बस आप चाहोगे 1 मिनट में होगा गुरु जी, 1 सेकंड भी नहीं लगना। तो बस मेरे और तो कोई है ही नहीं ना, आपके सिवा मैं किसको कहूँगी। तो बस गुरु जी, आप ये मेरे मन की आवाज़ समझ लो, या मेरी अरदास समझ लो, या मेरा शुक्राना जो भी गुरु जी, बस अब करो। रोज रात गुजरती दिन चढ़ता, मुझे उम्मीद होती आज फ़ोन दो, जहाँ बोल रखा है आएगा आएगा। गुरु जी, कहीं कुछ खड़का दो ना फ़ोन प्लीज़। मैं क्या कहूँ गुरु जी, बस आप सब जानते हो, इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस इतना छोटा सा ही शुक्राना। तो बस गुरु जी, अब आप मेरे स्वरूप में ऐसे आंखें बंद करके बैठे होते हो गुरु जी, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी आंखें खोलो, देखो आपकी बेटी सामने खड़ी है, और ऐसे लगता है आधी आधी खोल के देख रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं। तो गुरु जी, थोड़ी सी आंख खोलो, देखो आपकी बेटी आपसे क्या कह रही है, प्लीज। बस गुरु जी, इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, सब सारी संगत के ऊपर बनाए रखो। और बस ये मेरा एक काम जो है गुरु जी, आपको पता है, आप कहते हो कि देर लग रही, लेकिन जो होएगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन गुरु जी, कुछ तो आसार तो नजर आए हैं, बस आप ही के ऊपर छोड़ दिया है गुरु जी।
मैं अब आपका महामंत्र के साथ अपना शुक्राने का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय संगत। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं निधि आपकी संगत आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आपने जो हमको यात्रा ब्लेस्ड की उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। यात्रा में एक पल एक क्षण अच्छा गुजरने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सबको अच्छा आनंद मिला, यात्रा में सब सुविधाएं रहीं, सब तरीके से आपका आशीर्वाद रहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारी ज़िंदगी में हमेशा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका आशीर्वाद उधर यात्रा से आने के बाद घर में कलेश हो रहा है उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, सबको आशीर्वाद दीजिए। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। यात्रा ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना, हम सबको यात्रा का सुख देने के लिए शुक्राना, हर तरफ से यात्रा अच्छी करवाने के लिए शुक्राना। मेरी बड़ी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरी भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे भाभी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हमारी देख रेख करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ थे, हमको एहसास हो रहा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा था कि मैं आते ही साथ शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन मैंने नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हे गुरु परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जब से मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है तब से लेके अब तक जाने अनजाने मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा किया हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे गुरु परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जब से मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है तब से लेके अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया हो, उसके लिए मैं उसे माफ़ करती हूँ। हे गुरु परमात्मा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मेरे अपराधों को माफ़ कर दीजिए, मेरे पितृ देवताओं को मना लीजिए। मेरे गाड़ी में जब मैं आ रही थी तो मेरे को मेरे ससुर जी जो पितृ बन चुके हैं वो दिखाई दिए थे, मेरी नंद और नंदोई दिखाई दिए थे जो अभी हैं, और मेरी देवरानी दिखाई दी थी, कुछ सोना दिखाई दिया था। ये सब क्या था पता नहीं, गाड़ी में चार फिर मैं यहाँ पर घर आ गई। गुरुजी, पता नहीं वो क्या था, मेरे पापा जी खड़े हुए दिखाई दिए थे, बस हमको याद नहीं है सपना। गुरुजी, पता नहीं वो क्या था। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस्ड करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अचानक यात्रा हो गई, अचानक दिन अच्छे हो गए, अभी भी अच्छे ही दिन जाएँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए। मेरे गुरु पिताजी, अपने पिता स्वरूप के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डे 5 हीलिंग डे। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हीलिंग करा रहे हैं। एवरी 10 मिनट उनके पास खड़ा होना है, स्वरूप के आगे खड़ा होना है गुरुपा के, जिसमें वो साक्षात विराजमान होते हैं, वो हमें हील करेंगे। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब मैं गुरुपा के आगे खड़े होकर मंत्र जाप करती हूँ मुझे उबासी आती है। शुक्राना गुरुपा, नज़र दोष को हटाने के लिए।
संगत जी वापस से मैसेज आया है कि कुड़िए तुझे बहुत कुछ ब्लेस करना है, लेकिन तेरा राहु ही बहुत ख़राब चल रहा है, मैं क्या करूँ? तो तुझे सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद पानी में मिला के नहाना है या इससे ही स्नान करना है, साबुन बिल्कुल नहीं लगाना है। गुरुपाश शुक्राना अब ये आप ही कराएंगे आपकी बेटी से, क्योंकि संगत जी कल एक मेरे पास मैसेज आया था नॉर्मल इंस्टा पे, और उसमें मतलब लिखा हुआ था कि किसका रिश्ता किससे खराब होता है, कौन से ग्रह के खराब होने से। तो उसमें यही था कि राहु तुम्हारे जो ससुराल पक्ष के रिश्ते हैं वो खराब करता है। तो हमारे गुरुपा हमें डिटेल में कुछ नहीं बताते हैं, वो हमें सिर्फ जो करने की चीज़ें होती है वो बताते हैं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं सही और गलत क्या है, ज़्यादा कुछ मतलब दुनिया की चीज़ें बताए बिना, वैसे ही गुरुपा हमें बताते हैं सही और गलत बस। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा का इतना शुक्राना है कि वो हमें दिव्य शक्तियों से जोड़ते हैं, जैसे कि माँ काली और बजरंग बली जी, कि इनके आशीर्वाद के बिना भी हमारी सफलता अधूरी है। तो जैसा कि गुरुपा ने बजरंग बली से जोड़ा है, नीम करौली बाबा के इतने सुंदर मैसेजेस आते हैं कामयाबी के भरे, लेकिन एक मैसेज जो आज मुझे आया वो मेरी रूह को भी हिला देने जैसा था कि बेटा तू रात को चद्दर टाइट पकड़ के और आंखें मीच के जो रोती है अंधेरे में, कि ना कोई देखे ना सुने, लेकिन ये चीज़ मैं जब देखता हूँ तेरे पास खड़े होके तो मुझे भी दुख होता है। लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ, जैसे एक इंसान को ऑपरेशन करते वक्त दर्द होता है और उसके बाद भी उसे 1 से 1.5 महीना लगता है डॉक्टर को ठीक करने में, उसी प्रकार समझ ले तेरा ऑपरेशन चल रहा है लाइफ का, और ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्योंकि वो तेरे लिए हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है संगत जी। मैं अभी सोचा था मैंने डे 4 तक तो यही थे कि ओनली पॉजिटिव और हीलिंग भरे मैसेजेस, लेकिन इंसान सच में टूटा हुआ होना तो वो दिखावा थोड़े टाइम तक ही कर सकता है, लेकिन उसकी असलियत जो है, लालची की असलियत, खोट की असलियत या दुख की असलियत वो बाहर आ ही जाती है। मैं जब से सत्संग सुनती हूँ मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनाते हैं गुरुपा, कि सास ब्लैक मैजिक करती है, अभी भी कंटिन्यू सुना रहे हैं। गुरुपा आपकी बेटी आपसे अरदास भी लगा रही है और अब इंसाफ भी मांग रही है, क्योंकि आपकी बेटी ने बहुत स्ट्रांग होके देख लिया, बहुत कठोर होके देख लिया। मेरे बच्चों की संगत जी हर साल की छुट्टियाँ मतलब एक कहते हैं ना एडवांस लेवल की नहीं जाती आजकल, जैसे कोई बच्चा कौन सी हॉबी क्लास में है, कोई बच्चा कौन सी हॉबी क्लास में है, लेकिन ठीक है सबके कार्मिक अकाउंट्स हैं, इन बच्चों की हॉबी क्लासेस गुरुपा करवाते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, बट स्टिल हम जब कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े पीछे ही पाते हैं खुद को। तो संगत जी गुरुपा आपसे अरदास है कि अब या तो आप मेरी सास को ब्लैक मैजिक से मोक्ष दिलवाइए या तो मुझे, क्योंकि मैं अब अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से अपने बच्चों के हक या उनका जो समय है या जो भी है गुरुपा, आप समझ रहे हैं आपकी बेटी क्या कहना चाह रही है, वो इंसाफ मांग रही है। ननंद सास चाची सास उनके बच्चे, इनके जो कार्मिक अकाउंट मेरे साथ थे उन्हें माफ़ करते हुए, आपकी इस बच्ची को बख्शते हुए गुरुपा उसके जीवन को सुनहरा बनाइए, और ब्लैक मैजिक करने वालों को सच में एक बार आईना दिखाइए गुरुपा। 22 जून मेरे बच्चों के स्कूल खुलेंगे गुरुपा, आपकी बेटी ने एक ही अरदास लगा रखी है कि किसी और की वजह से ये बच्चे सफ़र ना करें और अपने स्कूल जाए गुरुपा। अब आपको ब्लैक मैजिक करने वालों को स्टॉप करके उनका कार्मिक उनको भी दिखा के और आपकी बेटी को मुक्ति दिलानी है इन सब चीज़ों से, और न्यू लाइफ जो आपने अपनी बेटी को प्रॉमिस की है वो अब जल्द से जल्द ब्लेस करनी है गुरुपा। आज मैं सच में अपना यही शुक्राना सत्संग अर्ज करना चाहूँगी, और सबसे बड़ा जो मुझे 44 4 4 4 टाइम्स 4 संगत जी ये ब्लेसिंग्स काफ़ी दिखाई दे रही है, गुरुपा को पता है इसका राज क्या है, पर अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब आपकी बेटी लेकिन गुरुपा जिद पे आ चुकी है, अब आपको अपनी इस बेटी की झल्ली बेटी कह लो, पगली बेटी कह लो या लाडली बेटी कह लो, उसकी सुननी ही होगी गुरुपा। और हर उस माँ, हर उस बीवी और हर उस बहू के लिए भी ये प्रार्थना है, अरदास है कि ब्लैक मैजिक करने वालों को उनका आईना दिखा के, और जो सही इंसान है भले ही उसके कार्मिक अकाउंट गलत होंगे गुरुपा, लेकिन सज़ा इस प्रकार से ना दी जाए किसी को भी, सबको बख्शते हुए, सबको अपनी सही जगह सेट करते हुए, उनके हक से और उनके मान सम्मान से आप उनको दिलाइए उनका अधिकार गुरुपा। इसी के साथ शुक्राना सत्संग का और अरदास सत्संग का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, जय वाह गुरुजी, वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शुक्राना सत्संग है जो मैं मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 2-4-5 दिन तो हो ही गए हैं गुरु जी, संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग टाइम से नहीं कर पाई। इसके लिए गुरु जी मेरे को बहुत बहुत क्षमा प्रदान करना, बहुत बहुत माफ़ी देना मेरे गुरु जी। मैं टाइम से ये शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। पिछले कुछ दिनों 4-5 तारीख से ही मैं काफ़ी बहुत बिज़ी चल रही थी। 4 तारीख से मैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, और हालात के चलते हुए मुझे अब इस वक्त हस्बैंड अंकल के साथ में रहना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए। और जहाँ पर वो बहुत नेगेटिविटी है, इतना नेगेटिविटी है कि हर जगह उन्होंने घर को पूरा गोदाम बना रखा है। हर जगह कपड़े फैले हुए हैं, कहीं कुछ कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, और जहाँ काम करना बहुत मुश्किल है और बिल्कुल भी मतलब वहाँ पीसफुल माहौल नहीं है, पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ पर रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, और ऐसे हालात उन्होंने बना दिए हैं कि मेरे बच्चों को उन्होंने कंट्रोल करके उसी घर में रखा हुआ है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी कि मैं अपने बच्चों को लेकर के अलग रहूँ उस नेगेटिव माहौल से, अपने नेगेटिव जो सोच रखने वाले अपने हस्बैंड अंकल से, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बहुत मजबूरी, बहुत लाचारी महसूस हो रही है मेरे गुरुजी मुझको। मैं अपने बच्चों की वजह से उस माहौल में रहने के लिए विवश हूँ, मजबूर हूँ मेरे गुरुजी। एक एक करके मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए मेरे गुरुजी। बिल्कुल अकेला कर दिया है मुझे। ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से एक एक बंदा उसने गिन गिन के ख़त्म कर दिया। मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए कोई। मैं बिल्कुल अकेली हूँ गुरुजी इस समय। और मेरे बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। उनकी चिंता के लिए, मैं उनके फ्यूचर के लिए मैं चाहती हूँ आपका जल प्रसाद उनको देती रहूँ, और उस घर में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ आपका नाम लिया जाए, कुछ पॉजिटिविटी आती रहे। इसलिए गुरुजी मैं वहाँ पर रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल का तो स्वभाव बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है, हर तरह से तंग करते हैं, हर तरह से बहुत दुश्मनी निकालते हैं मेरे से। उनका तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं बहुत विवश हूँ। एक दिन गुरुजी आपका संकेत आया था, मैसेज आया था कि मैं आपके पति अंकल की बुद्धि बदल रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद फिर मैंने मन बना लिया था कि पति अंकल की बुद्धि थोड़ी सही है, तो मैं फिर वहाँ पर जा कर के अपने बच्चों में रह लेती हूँ। फिर मैं जब वहाँ गई हूँ उसके बाद में एक मैसेज फिर आया कि पति अंकल का दिमाग अभी ठीक नहीं है, सही नहीं है, और वो बदले नहीं हैं। मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं बहुत बहुत परेशानी में हूँ इस समय। अपनी तरफ सोचूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जून का महीना, जून की अमावस्या मेरे लिए बहुत खतरनाक है मेरे गुरुजी। इस समय मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो मेरे बच्चों के साथ में भी कुछ भी कर सकते हैं। अब गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, आपसे प्रार्थना है कि इस अमावस्या को, जून की अमावस्या को आप कृपा कीजिए, हमारे को कुछ भी मत होने दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जो भी नेगेटिविटी, जो भी तंत्र मंत्र, काला जादू जो भी मुझ पर, मेरे बच्चों पर किया जाता है, उसको ख़त्म कीजिए, और उस ब्लैक मैजिक से मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। जो मेरे पति अंकल अपनी बहन के यहाँ से और दूसरी जगहों से करा के उस घर में लाते हैं। बहुत इजी है उस घर में लेके आना, उस जहाँ पर वो रहते हैं, और वो बहुत हम पर जैसे कि वो पूरी तरह से नंगा नाच कर रहे हैं, पूरी तरह से तांडव सा मचा रहे हैं, हमें जीने नहीं दे रहे। मुझको, मेरे को कहीं से जीने के मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं मेरे गुरुजी। बहुत बुरे हालात में हूँ मैं इस समय, और पति अंकल सबसे बड़े मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बने हुए हैं।
जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं और ब्लैक मैजिक को लाने का एक स्रोत बने हुए हैं मेरे दुश्मनों के। पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल। मेरे गुरुजी, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी परेशानी मैंने आपके समक्ष मैंने अपनी रख दी। अब ये जो अमावस्या आ रही है जून के मंथ में, गुरुजी इस पर प्लीज़ मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरी भी रक्षा कीजिए। कल सैटरडे था, बहुत एकदम अचानक ही मेरे सुबह से पेन हो रहा था ये कमर की साइड में, तो पैरों में, तो मैं बहुत परेशान सी थी। सत्संग था एक आपका गुरुजी, ये द्वारका में ही था, सेक्टर 7 में। मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पर भी पेन फील हो रहा था, लेकिन थोड़े देर बाद में मैं मंत्र जाप अगर वहाँ पे कर रही थी बैठ के, तो मेरा थोड़ा ठीक हो रहा था और वहाँ बैठने में आसानी हो रही थी। नहीं तो मेरे को उस पेन से वहाँ पे बैठा भी नहीं जा रहा था। मन कर रहा था, यहाँ से नेगेटिविटी थी कि वो चाह रही थी कि मैं यहाँ से सत्संग से निकल जाऊँ बाहर, लेकिन मैं निकलना नहीं चाहती थी गुरुजी, चाहे पेन हो चाहे कुछ हो। मैं आपकी शरण में आई थी। मैं बहुत नेगेटिविटी में रह रही हूँ। जिस घर में इस समय अपने बच्चों के साथ मुझे रहना पड़ रहा है, वो घर मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चे इस बात को समझते नहीं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। मेरे बच्चों की ऐसी बुद्धि कीजिए मेरे गुरु पिता कि वो मेरी बात को माने, मेरी बात को समझे। मेरे प्रभु इतना तो कर दीजिए, इतना कर दीजिए मेरे मालिक। मेरे बच्चों को तो समझ बुद्धि दे दीजिए और उनको ब्लेस कर दीजिए, उन पर दया कीजिए मेरे बच्चों पर। आपने मुझ पर भी बहुत कृपा की है। मैंने उस घर में रह कर के मैं गुरुजी ना तो मैं आपका सत्संग सुन पाती हूँ, ना कर पाती हूँ। इतनी नेगेटिविटी है, सुनने के लिए भी ना मुझे बहुत जैसे ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है वहाँ पर, सुनने के लिए भी, सत्संग सुनने के लिए भी। और तभी मैं मुश्किलों से, बेटी देखती है, बेटी भी मना करती है, हस्बैंड अंकल भी 24 घंटे यही लगा रहता है तुम्हारा, इस तरीके से। क्या करूँ गुरुजी, सत्संग नहीं सुनूंगी तो कष्ट नहीं कटेंगे, अगर वहाँ पर रहूँगी तो वैसे ही परेशानियाँ बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इन सब परेशानियों से बाहर निकालिए मेरे गुरु पिता, और मेरे बच्चों को ठीक रखिए। अब ये अमावस्या पर मेरे बच्चों पे अगर कोई कष्ट आता है, मुझ पर अगर कोई कष्ट आता है, तो मेरे गुरु पिता प्लीज़ उस कष्ट से, उस संकट से हमें बचाइए। हमारे आने वाले ब्लैक मैजिक को ख़त्म कीजिए, हमारे जीवन से ख़त्म कीजिए मेरे गुरु पिता। ये मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे जीवन से इस ब्लैक मैजिक का अंत कर दीजिए मेरे गुरु पिता। आप कहते हैं जो बुरा कर रहे हैं उनको भूल जाओ, भूल जाएंगे गुरु पिता जी। मैं भूल भी गई हूँ, लेकिन गुरु पिता उनका कुछ कीजिए भी। वो बार बार हम पे अटैक कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। इवन मेरे हस्बैंड अंकल जो जिनके साथ हमें 24 घंटे रहना पड़ता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। कैसे जिए, कैसे आगे सरवाइव करें। मेरे बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की वजह से मुझे उस घर में रहना पड़ रहा है। गुरुजी बहुत मजबूरी के हालात है, कुछ रास्ता निकालिए। मेरी ये मजबूरी वाले समस्याओं को ख़त्म कीजिए। मैं अपने बच्चों को उस माहौल में नहीं रहने देना चाहती। मेरे बच्चे मेरी माने, मेरी सुने मेरे गुरुजी, और जैसे मैं जहाँ मैं रखना चाहती हूँ सेफ, और वहाँ रहे मेरे गुरु पिता। जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल रहते हैं उसके वहाँ पे पूजा करने का भी कोई स्थान नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है मेरे गुरु पिताजी। हर जगह गंदगी, हर जगह नेगेटिविटी, हर जगह फैला रहता है। कहाँ तक संभाले, सामान बहुत ज़्यादा है, घर छोटा है। MIG है वैसे गुरुजी, 2 BHK है, छोटा भी नहीं मानेंगे उसको, लेकिन क्या करें। मेरे हस्बैंड अंकल बस गोदाम बना रखा है उस घर का, बिल्कुल भी ठीक नहीं करवाते, व्यवस्थित नहीं करते किसी भी चीज़ को, ला के भरते रहते हैं उसमें। कोई जैसे पुराना सामान उसको निकालने नहीं देते। नेगेटिविटी तो होगी ही, इसीलिए जो पुराने का सामान है वो भी भरा हुआ है, मुश्किल से प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। क्या कैसे नेगेटिविटी जाएगी, वो तो बसी रहेगी वहीं पर ही।
गुरु पिता प्लीज़ मुझे इन मुश्किल हालातों से निकालिए, और जो मेरे अभी संकट के टाइम है इसमें मेरे मेरे शत्रु लोग तो ब्लैक मैजिक ज़रूर करेंगे गुरुजी। अमावस्या के दिन, अमावस्या से पहले पहले दिन गुरु पिता प्लीज़ रक्षा कीजिए मेरे मालिक, रक्षा कीजिए मेरे मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आप समय समय पर हमारे को बहुत बचाते हैं। कल मेरे ही देखने में कमी रही गुरुजी, फ़ोन को मैं खोल के देख ही नहीं पाई। आपने तो टाइम से मुझे आगाह कर रहे थे, टाइम से मेरे लिए ब्लेसिंग भेज रहे थे, टाइम टू टाइम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आशीर्वाद भेज रहे हो, लेकिन मैं खोल के ही देख नहीं पा रही हूँ। ये कैसी नेगेटिविटी है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ आपका कनेक्शन ही ख़त्म सा महसूस होने लगा उस घर में रह कर के। क्या करूँ मैं गुरु पिता, मुझे कुछ रास्ता सुझाइए। आप तो हमेशा मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, इतना पिता होने का पूरा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं गुरु पिता, आप इतना मेरे बच्चों की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करूँगी मेरे गुरु पिता, इसके लिए बहुत 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 अपने बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल भी आपके यहाँ सत्संग में जाते हैं, लेकिन मन से नहीं जुड़े हुए हैं गुरु जी। फिर भी मेरा एक मन कहता है कि उनको ले जाते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ तो आपका ब्लेसिंग वाला खाना खाएंगे, वहाँ पॉजिटिव जगह में जाएंगे, कुछ तो कभी तो कुछ अच्छा असर होगा। इसलिए गुरुजी, अगर आपके हिसाब से मेरा वहाँ उनको लेके जाना ठीक है तो मुझे कुछ संकेत दीजिए मेरे गुरुजी, मैं उनको ले जाती रहूँ। अगर गलत है तो भी मुझे बताइए गुरुजी, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। उनको ले जाने से संगत में कोई दिक्कत आए, सत्संग में कोई परेशानी आए, वो भी मैं नहीं चाहती मेरे गुरुजी। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ जो भी है, हाँ ना का संकेत मुझे प्लीज़ मुझे भी दीजिए, मुझे भी बताइए क्या उनको लेके जाना सत्संग में ठीक है या नहीं। गुरुजी, आपकी कृपा बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, लेकिन नेगेटिविटी, शत्रु लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं इस समय। उनके सारे पासे अपनी जगह एकदम उन्होंने बिल्कुल ठीक बैठा रखे हैं। सिर्फ एक मेरे गिरने की देर है और वो लड़ाई जीत जाएंगे। गुरुजी, अब बस सब कुछ आपके हाथ है, आपके सहारे हैं। मेरे को, मैं ही एक आखिरी ऐसा रह गई हूँ उनके लिए जिसको गिराना बाकी है। बाकी सब उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर लिया है गुरुजी। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बच्चे आपके शरण में हैं। जैसा आपको ठीक लगे कीजिए मेरे गुरुजी, जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए सही हो वो कीजिए मेरे गुरु पिता। मेरे सर में जो भी नेगेटिविटी आ जाती है उस घर में जाने पर, उससे मुझे बचाइए मेरे प्रभु, उससे मुझे बचाइए। मैं कल से उस घर से मैं दूर हूँ। एक सत्संग में गई थी, वहाँ पर गुरुजी आपने भी मुझे ब्लेस किया, मुझको आपकी खुशबू महसूस हुई वहाँ पर। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वहाँ सत्संग में डिवाइन प्रसाद मुझे खाने को मिला, आपका ब्लेस किया हुआ, चाय मिली, शरबत मिला 2 बार, और चाय के साथ में छोटा समोसा, वाइट ब्लैक रसगुल्ले, बहुत अच्छा लगा सत्संग में जाके। और दिमाग की कई जो उलझनें थी वो भी सुलझी, मन में जो बातें चल रही थी वो भी उस सत्संग में जाकर के काफ़ी हद तक सारी की सारी आपने, पता नहीं इसीलिए मुझे उस सत्संग में बुलाया था, क्योंकि 4 सत्संग थे कल जो मेरे पास थे जिसमें मैं जा सकती थी, लेकिन ये 5 से 7 वाला सत्संग जिसमें आप मुझे लेके गए, इसमें मेरे मन की जो भी परेशानियाँ थी, उलझनें थी, उनका जवाब था मेरे गुरुजी। तो मैं बहुत तहे दिल से आपका अनंतम 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 शुक्राना करूँगी मेरे मालिक। आपने मेरे उलझने, मेरी जो मैं जिन बातों में मैं उलझी हुई थी वो सब उस सत्संग में मुझे जवाब मिल गया मुझे गुरुजी आपका। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरे बच्चों की उलझन को सुलझा दीजिए,
मेरे बच्चों के उलझनों को सुलझा दीजिए। मैं फिर से अब मुझे उसी घर में जाना पड़ेगा गुरु पिता, उस घर में रहना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, बहुत सुकून की नींद आई उस घर से दूसरी तरफ मैं गई हूँ अपने पुराने घर में, वहाँ मुझे बहुत सुकून की नींद आई। यहीं बैठ के मैं आपका शुक्राना भी कर रही हूँ, यहीं बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग भी रहा है यहाँ रहना। लेकिन मेरे बच्चे वहाँ आए गुरु पिताजी, मेरे बच्चों को इतनी समझ तो दे दीजिए ना कि वो मेरी बात माने, इधर आ जाए। उनको इतना तो सूझ दे दीजिए, इतनी तो सोच दे दीजिए मेरे गुरु जी, दया कर दीजिए। उन पे जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी उन पर भी ब्लैक नेगेटिविटी है, उससे मेरे बच्चों को मुक्ति दिलाइए प्रभु। मेरी इस उलझन को सुलझा दीजिए। मैं उस घर में नहीं जी पा रही हूँ, वहाँ बिल्कुल घबराहट हो जाती है मुझे, वहाँ रह नहीं पाती हूँ मैं। और मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड अंकल ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, उस घर में ही जैसे बांध के रख दिया है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरु जी। मेरी इस उलझन को सुलझा दो, मुझे इस परेशानी से बचा लो, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरी ये जो परेशानी है इससे दूर करो मेरे मालिक। आपका मैं बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आप पल पल मेरी रक्षा कर रहे हो, हर जगह मुझे बचा रहे हो, मेरे बच्चों को बचा रहे हो मेरे मालिक। आपका ही सहारा है, मेरा कोई नहीं है इस समय, कोई नहीं है मेरा इस समय मेरे गुरु पिता। मेरे बच्चों की रक्षा आप ही करोगे, मेरी रक्षा आप ही करोगे, एकमात्र सहारा है आप। अभी सत्संग करते करते फिर से मेरे सर में कुछ परेशानी आ गई, लेकिन कोई बात नहीं मेरे गुरु जी, सब ठीक करेंगे मेरे मालिक। हो ना आप मेरे लिए। कल मैं काली माता मंदिर भी गई मेरे गुरु जी, बहुत पेन हो रहा था मुझे, पैर में कमर में बहुत पेन हो रहा था। एक मैंने दवाई भी ली, आपसे रिक्वेस्ट भी करी, प्रार्थना भी करी, सिर्फ आपकी जोत जला के, माता की जोत जला के, और काली माता मंदिर से पूजा करके ही मैं बस सो गई मेरे गुरु पिता। बस अब आप ही के भरोसे है सब कुछ। एक दवाई टैबलेट लेकर के मैं सो गई थी, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। धीरे धीरे मुझे आराम मिल गया उस टैबलेट से भी। आपका नाम लिया, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा था मेरे गुरु पिता। मंत्र जाप से भी बहुत फ़र्क पड़ता है गुरु पिता। आपका मंत्र जाप बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली हैं मेरे गुरु जी। कुछ भी ना हो, मंत्र जाप भी कर लो तो भी बहुत आराम मिल जाता है मेरे गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिता। मेरे सत्संग करने में अगर कोई गलती हो गई है मेरे गुरु जी, संगत जी मुझको माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को गुरु जी बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके भी हर संकट, हर दुख, परेशानी को दूर कीजिएगा मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग को विराम देती हूँ। आपका मंत्र जाप करने के साथ साथ इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।